यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। ये है आपका पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज। वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, रेडियस दिया हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यू। डाल देते हैं इसमें 4/3 पाई की जगह पे हो जाता है 22/7 इंटू आर की जगह पे क्या डालेंगे? यहां पे लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसका कर दो क्यूब। आंसर जो आएगा आपका वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा लास्ट में, क्योंकि यहां वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो काट छांट करना है तो कर लो। ये क्या हो जाएगा भाई? 4/3 इंटू 22/7 इंटू लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 उड़ गया तो अब कितना बच गया भाई? ऊपर बच गया 4 गुने 22 गुने 7 7 49 कर लो। 7 7 जा 49 और नीचे बच रहा है 3 और कर लो ना। ये 22 चौक 88 यहीं पे कर लेना चाहिए था हमको। 4 दूना 8 4 दूना 8 और इंटू 49/3। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। आ जाइए कैलकुलेटर महाराज जी। तो कितना कितना है ये? 88 इंटू 49। 88 इंटू 49 यार 4312। यार 4312 डिवाइडेड बाय 3। इसको डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आता है 1437। मतलब 1437.33 है। 0.33 रेकरिंग चल रहा है। चलो ऐसे चल रहा है तो इतना ही आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब अप्रोक्स में इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्स में इतना लिख देंगे 1437 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें रेडियस चेंज कर दिया है। निकालना वॉल्यूम ही है बट बस रेडियस चेंज है। रेडियस कितना दिया हुआ इसमें? सेकेंड क्वेश्चन में आ गए हम लोग। अब इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है? मीटर में दिया है पहली बात। इसको आप चाहे तो सेंटीमीटर में ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर में ही रहने देते हैं, आंसर मीटर में आएगा। तो ये कितना है? 0.63 मीटर का क्यूब। तो आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा। अब जरा इसको कर लेते हैं सोल्व। ये कितना है? 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 3 बार हो गया ये। इंटू 48 इंटू ये कितना हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाय ये 21। तो यार है 1.047816। 1.047816 मीटर क्यूब। इतना ही आ गया आंसर। एक बार और कंफर्म कर ले क्या? चलो एक बार और कंफर्म करते हैं। 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 22 इंटू 4 मतलब 88 डिवाइडेड बाई 21। 1.047816 सही है। तो इतना ही हो गया आंसर मीटर क्यूब में। इसको आप चाहे तो काट छाट कर सकते हैं। 3 बार लिखोगे, इसको 3 बार लिखोगे तो ये कटेगा। पॉइंट हटा के चाहोगे तो काट सकते हो। और इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। 5 क्लास के बच्चे भी आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर displaced by a solid spherical ball of diameter। ये एक स्फेरिकल बॉल है, उसको जब हम पानी में गिराएंगे, मान लो एक जग रखा हुआ है, पूरा फुल है उसमें पानी, उसमें हम एक बॉल को गिराते हैं आराम से आराम से आराम से आराम से सब गिराएंगे, तो जैसे जैसे बॉल अंदर जाएगा पानी बहेगा, पानी गिरेगा, मतलब पानी जितना स्पेस बॉल घेरेगा उतना स्पेस में जितना पानी था उतना पानी निकल जाएगा। मतलब ये हुआ कि बॉल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब वही होता है कितना स्पेस छेक रहा है कोई सामान, तो बॉल का जो वॉल्यूम था, मतलब बॉल जितना स्पेस छेक रहा था उतने स्पेस का पानी अब हट गया, मतलब कि वो जो पानी हटा उसका वॉल्यूम उतना ही होगा, मतलब वो उतना ही जगह छेक रहा था जितना ये बॉल छेक रहा है। तो पूछ रहा है यहां पे फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, और दूसरा सवाल है 0.21 मीटर। तो वही वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब कुल मिला के आप अगर वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हुआ इसका वॉल्यूम जानना चाहते हैं, और अगर आप स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो स्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा पानी का। तो ओवरऑल घुमा के ये बात कह रहा है कि वॉल्यूम निकालना है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, डायमीटर इतना है, गिवन यहां पे गिवन क्या है भाई, गिवन है डायमीटर, डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2 बोले तो 14 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की जगह पे डालो 22/7, आर की जगह पे क्या डालोगे 14 का क्यूब। अब इसको कर लो सोल्व, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना है 14 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 22 इंटू 4 मतलब 88 डिवाइडेड बाई 21 मतलब ये आ रहा है 11498, ये आ रहा है 11498.6 पे रेकरिंग चलेगा, रिपीट करेगा ये वैल्यू। तो अप्रोक्स में इतना समझ सकते हैं, या इस पे चाहे तो 6 हटा के 9 लिख सकते हो। यहाँ पे 114,11,498.6 रेकरिंग, इतना सेंटीमीटर है ना, हाँ तो सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया इसका आंसर। दूसरा में मीटर में दिया हुआ है, डायमीटर है ये, ध्यान देना डायमीटर है ये, तो डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। चलो इसको मिटा लिया जाए। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का डायमीटर चेंज है तो यहां रेडियस भी चेंज हो जाएगा। इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.21 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.21/2 करोगे तो कितना आएगा 0.21/2 करोगे तो आता है 0.105, 0.105, यस 0.105। देखो अरे इसको जब हटाते, इसको हटाते, ये ऐसे लिखा था ना 0.21/2, इस दशमलव को हटाओगे तो ऐसा हो जाएगा 20, 2 जीरो आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो 2 जीरो आ गया। अब इसको काटो ऐसे तो आ जाएगा ये 10.5। अब 10.5 में से ये अगर हटाते हो तो एक और जीरो आ जाएगा, मतलब कि ऊपर आ जाएगा 105 और नीचे आएगा 3 जीरो। अब इसको लिखो, कैसे लिखोगे 0.0
जीरो पॉइंट हम लिख सकते हैं इसको 0.105। तभी तो ये डेसिमल से घटाएंगे तो डिवाइड में 1 पे 1 2 3 अंक है, डेसिमल के बाद तो 1 पे 3 जीरो आएगा, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरह से इसका रेडियस उतना आ गया। तो रेडियस निकल गया है, रेडियस निकल गया। अब बारी है वॉल्यूम निकालने की। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सेम फॉर्मूला बार बार लगाना है, चैप्टर भी पूरा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। 4/3 पाई बोले तो 22/7 आर आर यार कितना है 0.105 का क्यूब। ये मीटर में चल रहा है तो इसको सोल्व करो कितना आएगा, ये आ रहा है कितना है 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105 इंटू ये 88 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आ रहा है 0.004853 मीटर क्यूब। हम आंसर मीटर क्यूब में ही छोड़ रहे हैं क्योंकि सवाल मीटर में दिया था और ऐसा कुछ बोला भी नहीं था कि सेंटीमीटर में लेके आ जाना है, इसलिए हम इसमें छोड़ रहे हैं मीटर क्यूब में। हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ पॉइंट में हो, लेकिन बोला नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। देखो इसको अगर आप चाहे सेंटीमीटर में लिखना, बाय द वे अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये 0.00485 इंटू 100, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख देंगे और इसका करेंगे क्यूब, क्योंकि मीटर के जगह पे इतना लिखाया है, इसका करेंगे क्यूब। तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका 3 बार गुना होगा 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 पे 6 जीरो आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा आपका 0.00485 इंटू 1 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो और उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसको अगर हटाना है तो 1 पे 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड 6 ही जीरो है, 3 3 6, तो ये तो आराम से उड़ जाएगा। तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में अगर आंसर लाना है तो ये सीधा आएगा 4853 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे आ गया सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं था सेंटीमीटर में लाना है, इसलिए हमने यहां पे छोड़ दिया। यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, दोनों सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल, मेटल का बॉल है, जैसे होता है ना साइकिल वाइकल या चक्के वगैरह में बॉल बेयरिंग यूज करते हैं, तो वहां पे जो बॉल होता है वो मेटल का होता है। क्रिकेट में जो बॉल होता है वो तो प्लास्टिक का होता है या अलग अलग चीजों का बनाते हैं हम लोग। यहां मेटल का, एक बार मार दिया जाए ना गोली जैसा लगेगा, फूट जाएगा, तो वैसा कुछ बॉल है। द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल दिया हुआ है, कितना है भाई डायमीटर, गिवन डायमीटर दिया हुआ है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो हम लोग पता कर ही सकते हैं, 4.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आता है 2.1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने रेडियस निकाल लिया है। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी दिया हुआ है और क्या गिवन है डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं जिसका नाम है रो। रो ये एक सिंबल है इस तरह का, रो बोलते हैं। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका डेंसिटी दिया हुआ है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा तो उसका मास जो होगा वो ग्राम में इतना आएगा। देखो कोई भी सामान जब आप रखते हैं, मान लो ये एक जगह है, इस जगह में जब भी आप कोई सामान को रखेंगे
तो एक तो वो कुछ जगह छेकेगा, तो जितना जगह छेकेगा वो वॉल्यूम, वो हो गया वॉल्यूम। और इस पूरे सामान का कुछ मास होगा, मास, तो वो मास यूनिट वॉल्यूम में, मतलब मान लीजिए ये यूनिट वॉल्यूम है इस तरह का, इस तरह का मान लो एक क्यूबॉइड है, ये एक्स्ट्रा हो गया, इस तरह का एक क्यूबॉइड है, और ये जो पूरा वॉल्यूम है ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये साइड वाला मिटाना पड़ेगा इसमें, तब जाके वो क्लियर पता चलेगा। चलो हटा देते इसको, फिर से बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का एक क्यूब बनाया हमने, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों क्यूब है ना इसलिए। तो इसका जो, इसमें जो कोई सामान रखोगे तो उसका तो जगह तो इतना ही है भाई, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम, ये जो जगह है ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना में जो भी मेटल है वो कितना ग्राम अट जाता है, इतना ग्राम। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम हुआ तो उसमें जो सामान अटेगा वो इतना ग्राम सामान अटेगा। तो कह रहा है कि इसका मास क्या होगा, तो मास का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी तो पता है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हम पूरा का पूरा बॉल का मास निकाल सकते हैं कि मास बॉल का कितना होगा। तो हमारा टारगेट है वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा 4/3, पाई बोले तो 22/7, और आर कितना दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसको कर लो सोल्व, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये कितना है 2.1 इंटू 2.1 इंटू अगेन 2.1 इंटू ये कितना है 88 डिवाइडेड बाय 21, कितना आ रहा है 38.808 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकल गया। देयरफॉर मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करो तो मतलब 38.808 वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब में, और डेंसिटी कितना है 8.9 ग्राम। देखो इसमें बाई में आएगा सेंटीमीटर क्यूब और इसमें ऊपर में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसमें लिखेंगे यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब हमने छोड़ दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे बाई में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका बाई वाला सेंटीमीटर क्यूब ऊपर वाले सेंटीमीटर क्यूब को ले मारेगा, काट देगा, तो बच जाएगा ये इतना ग्राम। और ये अब इसको गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब ऊपर नीचे था वो कट गया, अब ग्राम बचा हुआ है, उसको काटने वाला कोई नहीं था। तो इसको गुना कर लेते हैं जरा, इंटू 8.9 तो यार है 345.39 ग्राम। तो यार है 345.3912 ग्राम अप्रोक्स करेंगे अगर, तो इसको 4 लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाएगा 345 इंटू सॉरी 0.4 ग्राम। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे धरती और चंद्रमा की बात हो रही है। मान लो ये धरती है और ये चंद्रमा है। ऑब्वियसली धरती का साइज बड़ा है और चंद्रमा का साइज छोटा है, तो रेडियस भी डिफरेंट होगा।
क्वेश्चन का कहना है कि अर्थ का जो रेडियस है, मान लो इसको हम बड़ा वाला आर बोलते हैं और इसका रेडियस को छोटा वाला आर बोलते हैं। एक में बड़ा वाला आर, दूसरे में छोटा वाला आर। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर जितना था उसका 1/4 इतना था, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा भाई? बड़ा वाला डी बराबर छोटा वाला डी। बड़ा वाला डी डायमीटर ऑफ द मून जो है वो बड़ा वाला डी का 1/4 है, मतलब कि छोटा वाला डी मतलब चंद्रमा का डायमीटर 1/4 है, मतलब 1/4 है अर्थ के डायमीटर के। तो बड़ा वाला डायमीटर है अर्थ का, छोटा वाला डी है मून का। तो क्वेश्चन ये ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो डालो इसमें वैल्यू जरा। डी बराबर आ रहा है d/4 और डी बराबर कितना हो जाएगा? 2r/4। तो ये कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा r/2। तो d बराबर r/2 आ रहा है, ध्यान देना, d बराबर आ रहा है r/2। लेकिन d बराबर ये जो डायमीटर है उसका, वो d बराबर तो उसका छोटा r 2 इंटू r लिखाएगा बराबर r/2। तो यहां भी डायरेक्ट लिख सकते, तो ऊपर से ऊपर कट जाता। चलो कोई बात नहीं है, सॉरी यहां क्या लिखा गया, r/2 और ये है ये दो नीचे आएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। मतलब समझो ना कि डायमीटर अगर 1/4 हो तो रेडियस भी 1/4 ही होता है। ये हम देख रहे थे तभी समझ गए थे, लेकिन आपके लिए ऐसा कर दिया गया। रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन कह रहा था डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, लेकिन डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 ही होगा। अब क्या सवाल है? कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ VE को हम बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ। कह रहा है क्या फ्रैक्शन है, कितना बाई कितना, यहां पे कुछ समथिंग बाई समथिंग आएगा फ्रैक्शन में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मून कितना फ्रैक्शन है, मतलब यहां पे आपको वॉल्यूम ऑफ मून लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो कितना फ्रैक्शन है, मतलब 1/2 1/3 1/4, मतलब एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा। फ्रैक्शन मतलब कुछ पॉइंट में या 1 बाई या 2 बाई या समथिंग टाइप का आएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है, मतलब क्या पार्ट है वॉल्यूम ऑफ मून। या तुम ये भी समझ सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, ये पूछ रहा है सवाल। क्योंकि यहां वाला हमको निकालना है और यहां वाला कैसे निकलेगा, इसको तुम इधर समझो BM/V, तो ये जो वैल्यू आएगा वो यही बच गया। तो हमको ये निकालना है, कैसे निकलेगा, लगाओ दिमाग, इधर ही लगाते हैं दिमाग, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। हमने देख लिया डायमीटर 2 है तो रेडियस भी, सॉरी डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 ही होगा। मतलब यहां पे दिया हुआ है छोटा वाला रेडियस, छोटा वाला रेडियस जो है वो बड़े वाले रेडियस का 1/4 है, ये गिवन है। और हमको VM/V कैलकुलेट करना है। तो VM वॉल्यूम ऑफ मून, वो भी तो स्फेरिकल ही है, 4/3 पाई छोटा वाला RQ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई बड़ा वाला RQ। अब ये तो कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये क्या बचा RQ/RQ। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो R/R का होल क्यूब, दोनों का क्यूब हो रहा है तो एक ही क्यूब कर दिए हैं, अरे ऐसे लिख दिए हैं। अगर आप चाहे तो इसको क्यूब करेंगे अलग अलग तो फिर वही सीन आ जाएगा RQ/RQ। चलो अब डालो वैल्यू, छोटे वाले R की जगह पे हम डाल सकते हैं बड़ा वाला R डिवाइडेड बाई 4, बड़ा वाला R डिवाइडेड बाई 4, और नीचे ये वाला R तो रहेगा ही।
तो ये कट गया, आर से आर ऊपर 1 है, 1r लिख सकते हो। तो ये बच गया 1/4 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब करोगे तो 1, और 4 का क्यूब मतलब 4 गुने 4 गुने 4, मतलब 4 चौका 16 चौका 64, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 64। तो यही आंसर, इसको ऐसे लिख दो, Vm इज इक्वल टू 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, यही हो गया आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हाउ मेनी लीटर, लीटर में आंसर मांग रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं मांग रहा है, यहाँ पे लीटर में मांग रहा है। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1 ml, 1 मिलीलीटर। और अगर 1000 लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब तो ये आ जाता है 1 लीटर। तो देख लेंगे, हमको आंसर लीटर में चाहिए क्योंकि पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स, तो लीटर में आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में लाते हैं, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, गिवन, गिवन क्या है, डायमीटर कितना है भाई 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। बोले तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 5.25 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ रहा है रेडियस। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4 बाई नहीं है, हेमी है, हेमी स्फेरिकल, आधा कटोरा है ना, वैसे भी कटोरा है, कटोरा। तो 4/3 नहीं होगा, क्या होगा 2/3। वॉल्यूम जो होगा इसका वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई मतलब 22/7, आर का मतलब है 5.25 क्यूब। इसको जरा कर लेते हैं कैलकुलेट, ये 5 है, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 5.25 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 22 इंटू 2 मतलब 44 डिवाइडेड बाई 7 3 21 21। तो यार 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना आ रहा है। इसको आप ये भी लिख सकते हो 303.1875 मिलीलीटर ml। तो ml में अगर आंसर छोड़ना है तो यहां छोड़ सकते हो मिलीलीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml होता है मिलीलीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है वो 1 लीटर होता है। तो अगर ml को हटाना है तो यहां से m मतलब मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, ये जो m छोटका है ना उसका मतलब होता है 10 टू द पावर -3, तो वो 10 टू द पावर ऐसा 303.1875। अब मिली के जगह पे आता है 10 टू द पावर -3 लीटर, नीचे आ जाएगा बाई, ये नीचे आएगा तो 10 टू द पावर 3 बनेगा, और 10 टू पावर 3 मतलब 1000, तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा 303.1875 बाई 1000 लीटर। अब इसको पॉइंट हटाओ, 1000 को हटाओगे, 1000 को हटाओगे तो पॉइंट को 3 पीछे करना होगा क्योंकि एक पे 3 जीरो है, तो 1 2 3 ये ऐसा कुछ आ जाएगा 0.303 1875 लीटर। बहुत कम है, बहुत कम है, वैसे भी बहुत छोटा 10.5 सेंटीमीटर था तो ज्यादा लीटर नहीं आ रहा है, 0.3
0.303187 अप्रोक्स में 0.3 लीटर लिख सकते हैं अप्रोक्स में, क्योंकि ये जीरो आ गया इसके बाद तो छोटा हो गया है, तो इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं 0.3 लीटर। यही हो जाएगा आंसर। अगर कैलकुलेशन सारा सही हुआ तो मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर से हुआ है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये हेमीस्फेरिकल टैंक, यहां पे भी हेमीस्फेरिकल, यहां पे भी आधा है, पूरा नहीं है, आधा टैंक है, इज मेड अप ऑफ आयरन सीट 1 सेंटीमीटर थिक, इस तरह का बना हुआ, 1 सेंटीमीटर मोटाई का है ये। कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा हो, मोटाई दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना यही मोटाई है, ये मोटाई है, ऐसे भी देख सकते हो, हर जगह उतना ही मोटाई है 1 सेंटीमीटर। ये कितना मोटाई है, ये जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस, अंदर वाला रेडियस मतलब ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, बस यहां से यहां तक, यहां से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, बस ये वाला जो है यहां से यहां तक, ये वाला जो रेडियस है वो दिया हुआ है। इफ द रेडियस इज 1 मीटर, सेंटीमीटर में कर लो क्योंकि इधर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो गिवन क्या है भाई, गिवन है रेडियस, कितना रेडियस है, बड़ा वाला आर कर लो, हाँ बड़ा वाला आर कर लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, बोले तो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थिकनेस, बाहर वाला रेडियस क्या हो जाएगा, बाहर वाला रेडियस, चलो इसको हम R1 R2 करते हैं। शुरू अंदर वाला इतना है, बाहर वाला इसमें कितना होगा, इतना में 1 सेंटीमीटर और जोड़ना होगा तब जाके ये बाहर वाला रेडियस आएगा, इतना में इतना और जोड़ना होगा, इतना जोड़ना होगा, इतना इतना सा, तब जाके ये आएगा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा 101 सेंटीमीटर बाहर वाला रेडियस, अंदर वाला रेडियस 100 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, इस टंकी को बनाने में जो सामान यूज हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है ये पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम कितना ये पूछ रहा है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पहले हम बाहर वाला रेडियस लेके वॉल्यूम निकालते हैं। बाहर वाला रेडियस जब लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा जगह आ जाएगा, ये पूरा जगह आ जाएगा बाहर वाला रेडियस लेंगे तो बाहर वाला रेडियस लेंगे तो वो जितना जगह छेका हुआ गया माइनस कर देंगे उसमें से, अंदर वाला कितना जगह छेक रहा है, तो ये जितना जगह छेक रहा है उसमें से माइनस कर देंगे ये, तो ये नहीं आ जाएगा, और यही तो पूछ रहा है, यही वॉल्यूम पूछ रहा है, ये इसकी मोटाई जो है ये कितना वॉल्यूम है ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये बाहर वाले वॉल्यूम में से, मतलब कि ये कितना जगह छेक रहा है, बाहर से देखा जाए तो जितना जगह छेक रहा है उसमें से हटा देंगे अंदर वाला सीन जो कितना जगह छेक रहा है, तो ये वाला जगह बच जाएगा, और जगह ही तो निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, 4 नहीं 2 हेमी है, हेमी 2/3 पाई बाहर वाला R2 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R1 का क्यूब। तो इसमें से 2/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करो, 2/3 पाई बोले तो 22/7, और R2 का क्यूब मतलब 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 101 इंटू 101 इंटू 101,
ये आ रहा है 10300301, 101 इंटू 101 इंटू 101, यार 10300301, 10300301। अब उसमें से माइनस कर देंगे 1000, एक पे 3 मतलब 6 जीरो, इसमें से माइनस करना है, कितना था 10300301, 10300301 में से माइनस करना है, एक पे 6 जीरो, 2 4 तो यार है 30301, ये पूरा आ रहा है 30301। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं आप 2/3 इंटू 22/7 इंटू, इस पूरे को घटा उठा के सोल्व कर लिए हम लोग, 30301, 30301। अब इसको कर लेते हैं सोल्व, तो उतना तो है ही, इंटू 44 डिवाइडेड बाई 21, तो यार है 63487.8, 63487.8, 63487.8। आगे भी है तो चलो उसको हटा देते हैं, क्योंकि एक जीरो आ गया उसके बाद फिर वैल्यू आ रहा है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर दिए। तो यही तो वॉल्यूम आ गया, इतना ही तो वॉल्यूम है, इतना ही वॉल्यूम आ रहा है। ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, ध्यान देना, ये वॉल्यूम आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। आप मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर में दिया था, सेंटीमीटर भी था, तो मीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। फाइनल आंसर मेरे ख्याल से सेंटीमीटर में ही रहने दो, अदरवाइज जो मीटर में जाएगा तो बहुत पॉइंट में चला जाएगा। करने के लिए कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, क्या करना है 1 सेंटीमीटर की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे 1/100 मीटर लिख देंगे, और इसका करेंगे क्यूब, अगर क्यूब हो रहा है तो इसका क्यूब करेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। मतलब इस आंसर को मीटर क्यूब में लिखना है तो क्या करना होगा, इसको 6 जीरो से डिवाइड कर दो, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ जाएगा आंसर, 0.0634878 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कुछ ऐसा आ जाएगा, और वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो दोनों में आंसर छोड़ा जा सकता है। चलिए रहने देते हैं यहीं पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे वॉल्यूम पूछ रहा है और दिया हुआ है सरफेस एरिया, गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए तो रेडियस हर हाल में चाहिए हमको। कहां से आएगा रेडियस, यहीं से आएगा, लगाओ दिमाग। इसका हमारे हिसाब से सरफेस एरिया होता है 4πr²। स्फेयर का सरफेस एरिया हम लोग पढ़े थे 4πr², और वो दिया हुआ है 154, तो यहीं से r निकलेगा, r² बराबर हो जाएगा 154/4π। इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो आएगा 154 डिवाइडेड बाई 4 कर लो पहले, अब फिर से डिवाइडेड बाई 3.14, यह है 154 डिवाइडेड बाई 4 किए तो इतना आया, और डिवाइडेड बाई 3.14 अप्रोक्स में आ रहा है 12.26। इसका अगर रूट निकालते हैं तो आ रहा है 3.5। r² इतना है तो r बराबर कितना हो जाएगा, √12.26, और रूट का वैल्यू आता है 3.5 अप्रोक्स में। तो रेडियस निकल गया, लेकिन पूछ तो रहा है वॉल्यूम, तो रेडियस निकल गया तो वॉल्यूम भी निकाल ही देंगे।
वॉल्यूम कितना हो जाएगा भैया, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई 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 पाई, तो 22/7 होता है। आर कितना दिया हुआ है 3.5, इसको आप चाहे तो 7/2 भी लिख सकते हैं या 3.5 ही रहने दो, बात वही है। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है, इसको सोल्व करने से आता है 88 इंटू ये वाला 88 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आ रहा है 179.6, मतलब अप्रोक्स में देखा जाए तो ये 180 आ रहा है, 180 वॉल्यूम आ रहा है 180 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, एक बार मैं रीचेक करना चाहूँगा। 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 21, 179, हाँ ठीक है, अप्रोक्स में वही है, 180 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि ए डोम है, डोम गुंबद, मंदिर वगैरह में होता है ना गुंबद, वही गुंबद है। ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फेयर, जो डोम है वो हेमीस्फेयर का आधा टाइप का है डोम, इस तरह का, कुछ इस तरह का डिजाइन है। हालांकि इसके ऊपर भी लोग डिजाइन बना देते हैं, लेकिन मान लो इस तरह का डिजाइन है कुछ, तो डोम है ये, इस तरह का डिजाइन है। ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमीस्फेयर फ्रॉम इनसाइड, अंदर से देख रहे हैं ऐसे मंदिर को या जो भी है, तो इस तरह का एक डिजाइनिंग है अंदर में। इट वॉज वाइट वॉश्ड एट ए कॉस्ट ऑफ, इतना, इसको पूरे को व्हाइट वॉश किया गया, मतलब कि पुताई किया गया, उजला पुताई, तो इतना खर्चा आया है 4989.6 रुपया आया है, 4989.6 रुपीज का खर्चा आया है इस पूरे को वॉश कराने में, व्हाइट वॉश कराने में। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वाज 20 रुपया पर स्क्वायर मीटर, कह रहा है कि इसमें जो खर्चा लगा है 20 रुपया पर स्क्वायर मीटर का खर्चा लग रहा था, तब इतना पैसा लगा है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि भाई वो जगह, वो एरिया रहा कितना होगा जिसको पेंट किया गया है, मतलब वो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ये तो खाली खाली है ना, तो हेमीस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया कितना होगा ये पता करेंगे। इतना टोटल जगह, इतना खर्चा आया है और इतने रुपए के हिसाब से इतना खर्चा आया है, तो कुछ तो एरिया होगा, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, पूछ रहा है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वही पूछ ही रहा है, तो पहला सवाल है सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनसाइड सरफेस एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना खर्चा आया है 4989.6 रुपया का खर्चा आया है। क्या रुपये था 20 रुपये था, तो कर दो 20 से डिवाइड, पता चल जाए कितना स्क्वायर मीटर रहा होगा, इतना मीटर स्क्वायर एरिया होगा। तो इसको डिवाइड कर लो जरा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 4989 डिवाइडेड बाई पॉइंट भी है ना, हाँ 4989.6 डिवाइडेड बाई 4989.6 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ रहा है 249.48 मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो हेमीस्फीयर है उसका सरफेस एरिया इतना है। तो एक सवाल तो ये पूछ रहा था, दूसरा सवाल पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, इसके अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब वो कितना जगह छेकता है। भैया हवा तो गैस है, गैस तो पूरा जगह छेक लेता है, मतलब ये पूरा जगह पूछ रहा है, पूरा जगह, उसके अंदर का जो पूरा जगह होगा, ये पूरा जो जगह होगा हेमिस्फीयर के अंदर में, ये जो जगह होगा, ये पूरा जो जगह है 3D जगह है, ये बोर्ड पे बनाने लायक चीज़ है नहीं, घंटा टाइप का लग रहा है। थोड़ा सा इसमें अगर ऐसे निकाल दिया जाए तो घंटा वाली फीलिंग आ रही है।
यस, खैर, तो उसमें जो जगह है उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए तो रेडियस चाहिए भैया, रेडियस तो है ही नहीं, कैसे होगा? इधर ही से निकालेंगे रेडियस। ये जो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हमारे हम जानते हैं क्या होता है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2πr²। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो हेमिस्फीयर जो था वो उसका सरफेस एरिया कितना था, इतना। हमारे हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से इतना होता है, तो इतना बराबर इतना कर ही सकते हैं, कर दिए 249.48। अब आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 249.48 डिवाइडेड बाई 2π। पाई की जगह पर वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहां भी पहला चैलेंज है रेडियस निकालना। फर्स्ट चैलेंज इज टू फाइंड द रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा 249.48 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14 तो यार है 39.72 अप्रोक्स में। तो आर स्क्वायर बराबर आ रहा है 39.26। तो आर कितना हो जाएगा भाई? आर हो जाएगा इसका रूट अंडर रूट 39.72। अब इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई? यार है 6.3। इसको सोल्व करके आता है 6.3 सेंटीमीटर था ना, मीटर में आएगा ये, क्योंकि सारा हिसाब किताब इधर मीटर में दिया हुआ था, तो ये मीटर में आ जाएगा। और वैसे भी मंदिर वगैरह या इस तरह का जो होता है उस जगह थोड़ा बड़ा होता है, तो सेंटीमीटर में थोड़ी होगा, तो छोटा छोटा होता है, बड़ा ही होगा। तो रेडियस आ गया, तो फिर देर किस बात की, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम आ जाएगा इसका, वही हेमी है ना, हेमी है तो 2/3 πr³ 2/3 बोले तो 22/7, और आर कितना है 6.3। इसका कर दो क्यूब। अब ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 22 × 6.3 × 6.3 × 6.3 डिवाइडेड बाय 21 523.9। तो अप्रोक्स में 524 लिख सकते हो, 524 मीटर क्यूब। ये अप्रोक्स वैल्यू है, 524 मीटर क्यूब आ रहा है आंसर, 524 मीटर क्यूब। तो यही वॉल्यूम है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius. Find the radius r dash of the new sphere. कह रहे हैं क्वेश्चन कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर each of radius r, 27 पीस छोटा छोटा आयसन जिसका रेडियस r था उसको गला दिए, और गला के क्या बनाए हैं, स्फीयर बनाया एक बड़ा सा जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। अच्छा, इसको जब गलाएंगे, ध्यान देना, जब भी हम किसी चीज को गलाते हैं तो एक ऐसा चीज है जो बदलता नहीं है, वो होता है वॉल्यूम, और दूसरा होता है मास। गलाओगे तो गलाते समय हालांकि टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पे आपको वॉल्यूम वगैरह में चेंजेस मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आता है तो वो वॉल्यूम सेम हो जाता है। मतलब 27 पीस स्फीयर का वॉल्यूम जो अभी है, गलने के बाद जब फिर से ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर से उसका वॉल्यूम उतना ही हो जाएगा जितना 2700 का था। मतलब कि इस टोटल का वॉल्यूम कितना होगा 27 × एक का वॉल्यूम कितना होगा, एक का वॉल्यूम 4/3 πr³। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
अच्छा, इसका जब बड़ा स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम कैसे कितना होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस 27 को लिख सकते हैं ऐसे, 3 3 होती है 27, मतलब कि 3r का क्यू, ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। इस 27 को 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे, मतलब 3 का क्यू लिखेंगे, तो यहाँ r का क्यू, यहाँ 3 का क्यू है, एक साथ कर दिए, 4/3 पाई रहने दिए, ये ऐसे कर दिए। ऐसा करने का फायदा है, तो ये गला के एक नया स्फीयर बना जिसका सरफेस एरिया है एस डैश, इसका है एस, इसका सरफेस एरिया है एस और इसका है एस डैश। तो इसका सरफेस एरिया एस है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4πr², और इसका सरफेस एरिया एस डैश है, तो इसका पहले रेडियस निकालना होगा, इसका रेडियस है r डैश। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना ये है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr डैश का क्यूब। इसको गला के ये बनाएंगे, इन ऐसा 27 को पीस गला कर ये एगो बनाएंगे, तो इन 27 का जो वॉल्यूम होगा, 27 को मिला के जितना वॉल्यूम होगा उतना इसका अकेले वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बदलता है जब आप गला के कोई चीज बनाते हो। तो इस 27 गो का वॉल्यूम कितना था? इतना था। इस एगो का वॉल्यूम कितना है? अगर रेडियस r डैश है तो इसका वॉल्यूम आएगा 4/3πr³ r डैश क्यू। तो ये दोनों वॉल्यूम हो जाएगा बराबर फ्रॉम 1 and 2 वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 4/3πr डैश का क्यूब बराबर 4/3πr, मतलब 3r³ है यहाँ पे, तो ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, और ये r डैश का क्यूब बच गया, और इधर ये 3r का क्यूब बच गया, तो r डैश का क्यूब बराबर इधर हो गया 3r का क्यूब, तो r डैश बराबर आ गया 3r। r डैश कितना आ गया? 3r। अब क्या पूछ रहा है? रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। वही तो, रेडियस r डैश निकल गया ना, यही तो पूछ रहा था। तो पहला सवाल हो गया, ये पहला सवाल का आंसर है r डैश बराबर 3r। दूसरा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश, तो s इतना और s डैश कितना? s डैश हो जाएगा 4π, यहां 4 है, एस डैश कितना हो जाएगा? 4πr डैश का स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, एस एंड एस डैश का रेशियो पूछ रहा है, तो चलो थोड़ा सा जगह खाली कर लिया जाए, इधर रेशियो निकालेंगे अपन। एस बाई एस डैश। तो अब दूसरे सवाल पे आ गए हम लोग, जिसमें निकालना है एस बाई एस डैश क्या होगा। एस बाई एस डैश, तो एस कितना है? 4πr², और एस डैश कितना है? 4πr डैश स्क्वायर। ये देखो 4π से 4π कट गया, और ये r/r डैश का होल स्क्वायर आ गया। तो r कितना था? 3r, सॉरी r तो r डैश कितना था? 3r, हमने निकाला था r डैश कितना था? 3r। r से r कट गया 1 टाइम्स, तो ऊपर 1 नीचे 3, स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1:9, मतलब s इज टू s डैश, s अनुपात s डैश आ रहा है 1:9 या 1:9। यही आंसर दूसरा का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है एक कैप्सूल ऑफ मेडिसिन। अच्छा, कैप्सूल वाला सवाल है, ओके। इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर टाइप का कैप्सूल हो सकता है, वैसे हम लोग तो सिलेंडर टाइप का देखते हैं, ऐसा हो सकता है इसनो है कैडबेरी डेयरी मिल्क शॉर्ट टाइप का होगा कहीं।
तो a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. अच्छा mm है, ओके. मिलीमीटर डायमीटर. गिवन क्या है भाई? यहाँ पे गिवन क्या है? डायमीटर कितना है? 3.5 mm पूछ रहे हैं. रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं. रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5 डिवाइडेड बाई 2 mm मिलीमीटर. आंसर भी मिलीमीटर क्यूब में ही पूछ रहा है. चलो बढ़िया बात है, चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो चेंज करना पड़ जाता हमको. कह रहा है कि हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. मतलब कितना मेडिसिन भराएगा इसमें. अभी कैप्सूल का वो ढक्कन है खाली ऊपर वाला, उसमें कितना भरा जाएगा. मतलब वही जितना जगह होगा उतना ना भराएगा. अभी कितना जगह है वही निकालने, वो जितना जगह होगा उतने बढ़ाएगा. तो जगह निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा आंसर. जगह मतलब वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये हो गया 4/3 पाई आर. कितना है भाई? 3.5/2 का क्यूब. इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4π3.5 का क्यूब डिवाइडेड में, देखो इसका क्यूब करो 2 का, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 आ जाएगा नीचे और ये 3, तो 3 इंटू इसमें का जो बाई का 2 का जो क्यूब किए थे वो 8 आ रहा है. चलो इसको जरा कैलकुलेट किया जाए. ये आ रहा है 4 इंटू 3.14 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 8 3 24. तो 22.43 आ रहा है. ये अप्रोक्स वैल्यू है 22.4379. तो 8 मान लो. चलो इतना मिलीमीटर क्यूब, mm क्यूब, इतना स्पेस, इतना दवाई भरा जा सकता है. मतलब इतना वॉल्यूम है और इसमें इतना दवाई, मतलब इतना स्पेस में जितना दवाई अटेगा उतना दवाई इसमें आप डाल सकते हैं. तो इसमें इतना ही पूछ रहा था और हो गया खत्म ये एक्सरसाइज. तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा. अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा. और अगर आप इसके आगे .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है. अब हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो हमारा नंबर है 8877769977. तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. धन्यवाद.